किसी पर आरोप लगाना बहुत आसान होता है, जब किसी के पास कोई मुद्दा ना हो, प्रोपेगेंडा करना, शगुफे छोड़ना, ये बड़ा आसान होता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी इस किस्म के जो बयानात दे रहे हैं, ये मन गढ़ंत हैं, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस प्रकार के बयान और ये जो बाकी लोग हैं नहीं देने। जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कुछ इस तरह की पॉलिसीज लाई जा रही हैं जो अगर हम लोग अगर ये डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट अगर बीजेपी ने बनाई होती अपने घर बैठ के, अपने ऑफिस बैठ के, तो क्या सुचेतगढ़ विधानसभा को हम मर्ज नहीं करते कभी भी। इसलिए अलग अलग एरिया, और अगर हम करते, परगवाल कभी अखनूर के साथ नहीं आता, वो छंब के साथ रहता। और इसी प्रकार ये रायपुर दुमाना के कुछ एक विषय हैं, या पुंछ की तीनों सीटें एसटी की रिजर्व नहीं होती, और वहां एक सीट जरूर ओपन रहती। इसी प्रकार जो डूंगी का एरिया है, जो राजौरी जिले में डूंगी कॉन्स्टिट्यूंसी, जिसको थाना मंडी के साथ लाया गया है, तुक ही नहीं बनता है, तुक ही नहीं बनता है। डूंगी वालों को थाना मंडी जाने के लिए पहले राजौरी शहर से होके जाना पड़ेगा। तो अगर बीजेपी ने बनाई होती तो क्या डूंगी थाना मंडी के साथ जाता? कभी नहीं। क्या पुंछ की तीनों सीटें रिजर्व होती? कभी नहीं। वहां की कम से कम एक सीट जरूर ओपन होती। और इसी प्रकार आप देखें कि बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं, ऐसे कंसर्न हैं जिसका मैंने जिक्र किया। यहां इंदिरा नगर का जिक्र करूं, यहां खारियां का मैं आपको जिक्र करूं, इस सारे एरिया को, एयरपोर्ट के आगे जम्मू के इस तमाम एरिया को, ब्रिजनगर को बिश्ना के साथ जोड़ दिया गया। तो बीजेपी होती तो ये कभी नहीं हम करते। एंटी यूथ इसलिए ये सारा डिलिमिटेशन कमीशन ने काम किया है। और डिलिमिटेशन कमीशन ने, अपोजिशन तो का काम है प्रोपेगेंडा करना जब उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। डिलिमिटेशन कमीशन एक ऑटोनोमस बॉडी है, एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, एक इदारा है जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस उसके मेंबर्स हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस रंजना देसाई जी रही हैं। तो इस प्रकार की ये मन गढ़ंत बातें करके प्रोपेगेंडा करना एनसी कांग्रेस पीडीपी वालों का। कश्मीर सेंट्रिक लीडरशिप जो है वो ये कह रही है कि कुछ भी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हो रहा। हमको भी इसका कंसर्न है। सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रही है। चौधरी चूनीलाल जी से लेकर श्यामलाल चौधरी जी तक हमेशा भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत किला, एक मजबूत गढ़ रही है सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी। तो हम अपने मजबूत गढ़ को क्यों हटाएंगे या क्यों मर्ज करेंगे? और इसी तरीके से पुंछ में आप चले जाओ तो जो लोरन सब्जियां का एरिया है उसको सुरनकोट में जोड़ दिया गया है। मेंढर का सलवा जो शहर के साथ है उसको सुरनकोट में जोड़ा गया। एक कई जगहों पर थोड़ा अनइवन एडजस्टमेंट हुई है, वो सारी ठीक की जानी चाहिए। कि आरोप लगाना मैंने कहा बड़ा आसान है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी के लोगों को आरोप लगाना, प्रोपेगेंडा करना, शगुफे छोड़ना बड़ा आसान होता है। और इन्होंने जब खुद हुकूमत में थे तो क्या किया? जब खुद ये सत्ता में थे तो उन्होंने क्या किया? कुछ एक जो ऑर्डर्स जो पुराने रिवोक किए गए हैं, जो पुरानी रिक्रूटमेंट्स के एडवर्टीजमेंट नोटिस जो पहले निकले थे, नौजवानों ने फॉर्म भरे थे, उनको उन्होंने विड्रा किया है। और जिससे नौजवानों में काफी गुस्सा है। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को एक बार अपने वो सारे डिसीजंस को रिव्यू करना चाहिए।